ये हमारा कंप्यूटर का पहला लेक्चर है और ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए बनाए जा रहे हैं जो जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या पहले से कोई जॉब एग्ज़ाम दे चुके हैं। उनको पता होगा कि कोई भी जॉब का एग्ज़ाम देने जाएं तो आपको कंप्यूटर के सवालात वहाँ पर मिलते हैं और आप उनका आंसर गलत लगाते हैं क्योंकि आपने कभी कंप्यूटर को पढ़ा ही नहीं है, आपकी एजुकेशन में नहीं था। आपने कोई बीएस प्रोग्राम किया है या एमफिल कर लिया, लेकिन आपका अगर सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं था तो ज़ाहिर सी बात है आपको कंप्यूटर के सवालात नहीं आएंगे। तो मैं इजी कंसेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा, आसान मिसालों के साथ समझाऊंगा कि कंप्यूटर के जो भी अहम सवालात होते हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। एक वीडियो में नहीं होंगे, ये इसके ऊपर पूरी सीरीज़ बनेगी जिसके अंदर 5 से 6 वीडियो बन सकती हैं कम से कम, ठीक है। तो ये उसमें मैं कवर करा दूंगा, सारे के सारे टॉपिक कवर करा दूंगा और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आप भी बोर नहीं होंगे। और ये पहली वीडियो हमारी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है क्योंकि इसमें हम कुछ ज़्यादा चीज़ें कवर करने वाले हैं और बाकी वीडियोस में हम इंटरनेट हो गया, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी के सवाल हो गए, कंप्यूटर के हो गए, इंटरनेट के हो गए, सारे के सारे कवर करेंगे ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। रट्टा ना लगाया करें किसी भी चीज़ को, कंसेप्ट को सीखा करें। और हम इसको शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो पहले से लंबी होने वाली है। पहले हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ मेमोरी। यही हमारा टॉपिक रहेगा कि मेमोरी की कितनी अक़साम होते हैं कंप्यूटर के अंदर और मज़ीद इसके जो कैटेगरी सारे के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी की 2 तरह की मेमोरी हमारे पास होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में मज़ीद किस्में आ जाती हैं, रोम, रैम, एक और होती है कैशे, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है क्योंकि जो अहम है सिर्फ 2 ये पहली की पहली हैं और कैशे के बिना हमारा काम चल जाता है। ये एक मॉडर्न टाइप की मेमोरी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। सेकेंडरी में HDD, SSD, CD, फ्लॉपी, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम। फ़िलहाल जहन में ये रखें कि मेमोरी की हमारे पास 2 किस्में होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी से याद रहे रखना कि ये ऐसी मेमोरी है जिसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। प्राइमरी से मतलब है ये बुनियादी है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप कोई एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको पहले प्राइमरी करनी पड़ेगी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप पहले मैट्रिक कर लें फिर आप कहें कि मैं प्राइमरी कर लेता हूं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेम कंप्यूटर में भी या कोई और डिवाइस भी हो, आपका मोबाइल हो गया, इसके अंदर भी अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं लगी हुई तो आपका कोई भी काम नहीं हो पाएगा। प्राइमरी मेमोरी एक लाजमी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर 3 इसके मतलब मज़ीद किस्में हैं, ठीक है। रोम, रैम और कैशे, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर इनकी शक्लें दिखाई गई हैं, डिटेल में बताता हूँगा आपको। पहले पढ़ रहे हैं रोम को। रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। आर से ये हो गया रीड ओनली मेमोरी। ये देखें, जो भी शॉर्ट नेम आए ना तो उनके फुल नेम आपने याद रखने। ये अक्सर MCQs आते हैं, जो इनका शॉर्ट नेम होगा वहाँ पे वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि रोम स्टैंड फॉर, रैम स्टैंड फॉर, SSD स्टैंड फॉर। तो इनके पूरे नाम आपने जहन में रखना है कि रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब इसका ज़रा फंक्शन देख लेते हैं। इसकी शक्ल आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये रोम की शक्ल यहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखना है कि आपने मेरी तरफ कम तवज्जो रखनी है, जो स्क्रीन है इसके ऊपर आपने तवज्जो ज़्यादा रखनी है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। अब रीड ओनली मेमोरी से नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सिर्फ मेमोरी को रीड करती है। ओनली मेमोरी मतलब इसको जो भी सिखाया गया है, वहाँ से जो इंस्ट्रक्शन डाली गई हैं इसके अंदर, ये जस्ट उसको रीड करेगी, इसका और कोई भी काम नहीं है। तो हर कंपनी क्या करती है, अपने रोम को कुछ सिखा के भेजती है कि तुमने ये काम करना है और वो यही काम करती रहती है जब तक भी उसकी डिवाइस ज़िंदा रहती है। वो लैपटॉप हो, वो कंप्यूटर हो, वो मोबाइल हो, तो उसके अंदर रोम लगा होता है और रोम को कुछ इंस्ट्रक्शन हर कंपनी दे के भेज देती है। अब इसकी एग्जांपल ऐसे लें, जैसे ही आप अपना मोबाइल ऑन करते हैं या अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसकी शुरू में उस कंपनी का लोगो या उसका नाम वगैरह लाजमी आता है। आपके पास मोबाइल तो होगा, जैसे आप मोबाइल को, अगर आपका मोबाइल बंद हो जाए तो उसको ऑन करते हैं तो उसके शुरू में उस मोबाइल की कंपनी का नाम आ रहा होगा, उसका लोगो आ रहा होगा, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते हैं। दरअसल क्या होता है कि ये रोम के अंदर सेट किया जाता है कि तुमने ये चीज़ पढ़नी है ताकि उनकी अपनी एडवर्टीज़मेंट हो जाए, ठीक है। तो रोम का फंक्शन यही होता है कि इस मेमोरी ने पढ़ना होता है थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर लगाई है, मदरबोर्ड के अंदर। ये मदरबोर्ड का जिसको नहीं पता, जो कंप्यूटर होता है इसके अंदर एक बोर्ड होता है जिसे हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। उस सर्किट के अंदर
ये रोम, रैम, हार्ड डिस्कें, प्रोसेसर, फैन, सारा कुछ उसके अंदर ही लगता है, जो उसके अंदर होता है, ठीक है, उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी का आपको पता चल चुका है, जस्ट फॉर द रीडिंग। जो इसको सिखा के भेजा जाएगा ये उसको स्टडी करेगी, उसी को मतलब पढ़ेगी, वही आपको दिखा देगी, इसका और कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे माशरे में किसी की शादी होती है तो उसकी माँ अपनी बेटी को, यानी कि जो अब उसकी माँ है, दुल्हन की माँ अपनी बेटी को सिखा के भेजती है कि तुमने ससुराल में जाके ये पंगे करने हैं, या उसको अच्छी बातें सिखाती है कि तुमने ससुराल में जाके ये काम करने हैं, हस्बैंड की इज़्ज़त करनी है, ससुराल जो आपके सास ससुर है उनकी भी इज़्ज़त करनी है। इसी तरह से उसकी जो रोम में है उसकी माँ ये बात डाल देती है कि तुमने ये काम करना है। अब वो अलग बात है, वो उसको उल्टी पट्टियाँ सिखा के भेजे या सीधी। सेम इसी तरह से दूल्हे की माँ भी अपने दूल्हे को सिखा रही होती है कि तुमने ये काम करना है, बीवी का गुलाम नहीं बनना, फलानी चीज़ नहीं बननी, तो ये इसके रोम में डाल देता है। तो ये रोम चलता रहता है जब तक उनको समझ नहीं आती इस बात की, ठीक है। तो रोम का फंक्शन जस्ट यही है, रीड ओनली मेमोरी का फंक्शन, ये मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया, आसान सा। अब इसकी 4 पॉइंट्स अहम है जो आपने जहन में रखने हैं रीड ओनली मेमोरी के, कि ये एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मतलब क्या है कि इसको पहले से बनाकर भेजा जाता है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता, ये कंपनी के काम का होता है। कंपनी इसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन डालती है, वही हमें लोगो वगैरह दिखा रही है और बोर कर रही होती है, ठीक है। और दूसरी अहम बात है ये कि नॉन वोलेटाइल किस्म की मेमोरी है। मेमोरी 2 तरह की हो सकती हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कहते हैं ऐसी मेमोरी को जो अपनी याददाश्त नहीं भूलती है, मतलब याददाश्त की जो पक्की हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे बहू आती है, इसी तरह से इसकी याददाश्त भी क्या होती है, पक्की याददाश्त होती है, भूलने वाली नहीं होती, इसको सब कुछ याद रहता है, ठीक है। तीसरी बात यह है कि एक परमानेंट किस्म की मेमोरी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी खुद चाहे तो कर सकती है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो चुकी हैं, लेकिन इसको दूसरा बंदा चेंज नहीं कर सकता है। कभी आपने देखा है कि आपके पास नोकिया का मोबाइल हो, उसको ऑन करो और शुरू में उसके लोगो आ रहा हो सैमसंग का, या उसके शुरू में जो नाम लिखा रहा हो वो किसी और कंपनी का होगा? नहीं हो सकता है। जिस कंपनी का मोबाइल होगा उसी कंपनी का वहाँ पर शुरू में उसका नाम आएगा। या लैपटॉप खोल लें, डेल का हो, HP का, कभी ऐसा नहीं होगा डेल का खोलें और HP लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो डेल ही लिखा हुआ आएगा। इसी तरह से चौथा पॉइंट इसका ये है कि लो मेमोरी एक मतलब कम होती है, MBs के अंदर होती है। अब जिनको MB GB का पता है उनको यहाँ देखिए, सबसे छोटा यूनिट होता है KB, फिर होता है MB, फिर होता है GB, तो ये सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, ये MB के अंदर होती है। चांद इसके अंदर, क्योंकि इसका काम ही सिर्फ इतना ही होता है कि सिर्फ लोगो वगैरह दिखाना है कंपनी का, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ी मेमोरी के अंदर बनाया जाता है। तो ये होगा हमारा रोम। रोम के बाद रोम की कुछ एग्जांपल यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपको, जो सिर्फ ये कंप्यूटर में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि और डिवाइसेस में भी इस्तेमाल हो सकती है रोम, ठीक है। ये रिमोट के अंदर रोम इस्तेमाल होता है। रोम में क्या होता है, रिमोट में भी इसके अंदर रोम लगा होता है और उसमें भी सिखा के भेजा जाता है कि अगर कोई 1 दबाए, 2 दबाए, 3 दबाए तो नीचे रोम के अंदर फंक्शन सेट होता है, तो वो बताता है कि इसने 2 दबाया है तो चैनल नंबर 2 लग जाता है, 3 दबाए तो 3 लग जाता है। तो ये रोम इसके अंदर भी काम करता है। सेम रोम जो है ना, हमारी वॉशिंग मशीन जो होती है, जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है, ज़्यादातर जो पाकिस्तान में है मशीन दूसरी होती है जिसमें घंटी वगैरह बजती है और उसको दबा के फिर उसको जो कपड़े धोते हैं उनको अच्छी तरह से मालूम होगा, ठीक है। तो इसी तरह से जो डिजिटल होता है इसमें क्या होता है, चक्कर सेट होते हैं पहले से। जो दूसरी होती है उसमें तो हम घंटी को घुमा के फिर उसके जो है ना सिस्टम बनाते हैं। लेकिन जो डिजिटल वॉशिंग मशीन है इसमें एक LED लगी होती है जिसमें क्या है, हम बिल्कुल मोबाइल की तरह इस तरह से टच करके उसके अंदर हम फंक्शन सेट कर सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर 3 चक्कर घुमाने तो हम 3 का बटन दबा देंगे, 4 घुमाने हैं, 5 घुमाने हैं, तो जितने चक्कर हमें घुमाने हैं वो यहाँ पर हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब इसमें रोम क्यों लगाई जाती है, बाज़ औक़ात क्या होता है कि लाइट चली जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने इसके ऊपर 6 चक्कर सेट किए हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है, तो 6 चक्कर, अगर 3 इसने चक्कर कंप्लीट किए, 3 के बाद लाइट चली गई है, लाइट आ रही है 2 घंटे बाद या 1 दिन के बाद या अगले दिन आ रही है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये शुरू से जो है ना, क्योंकि मैंने इसमें कितने चक्कर सेट किए थे, 6 चक्कर सेट किए थे, लेकिन 3 पर लाइट चली गई थी। लेकिन जब लाइट आएगी तो ये क्या करेगी, इसका फ़ायदा ये होगा कि ये तीसरे चक्कर से ही शुरू करेगी अपना चक्कर। ये नहीं होगा कि इसको भूल चुका होगा, इसको भूलता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल किस्म की मेमोरी है, भूलने वाली नहीं है, इसकी याददाश्त पक्की होती है। 2 दिन बाद भी बिजली आए तो इसको याद होगा कि मैंने 3 चक्कर काट लिए थे, अब मेरे बाकी 3 बचते हैं, तो ये 3 ही काटेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल थी कुछ। रोम के
मज़ीद कुछ टाइप्स बनाई गई, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई तो इसके अंदर चेंजिंग आती गई, ठीक है। रोम की कुछ किस्में हैं जो डाली जाती हैं। ये पहले जो है ये मास्क रोम, जिसे हम एम रोम बोलते हैं, ये बहुत पुरानी है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें 3 बहुत अहम है जो बीच में हैं। रोम में दूसरी जो है वो है पी रोम। अब पी रोम से क्या मुराद है, ये अगर यहाँ पे मैं पी लगा दिया मतलब पी रोम, ठीक है। पी से मुराद है कि प्रोग्राम एबल, इसी तरह से रीड ओनली मेमोरी, सेम वही चीज़ें, सिर्फ इसमें क्या हो गया, थोड़ी सी डेवलपमेंट ये की गई कि इसको प्रोग्राम एबल बना दिया गया। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी ने अपना कोई लोगो वगैरह चेंज करना हो, इसमें कोई टेक्स्ट और डालने हो, तो फिर उसे इसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ती थी, लेकिन जो रोम अकेला था उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, तो फिर उसके लिए बनाया गया पी रोम, जिसको मतलब प्रोग्राम एबल, जिसके ज़रिए हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लेकिन इतना इजी ये भी नहीं था, इसको बड़ा प्रॉब्लम थी इसको भी चेंज करना, ठीक है। तो फिर इसी कमी को दूर करते हुए उन्होंने फिर एक और बना डाला जिसका नाम रख दिया गया ई पी रोम। अब ई पी में क्या हुआ कि ई से मुराद ये हुआ कि इरेजेबल, फिर वो आगे वही है प्रोग्राम एबल, फिर रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो इरेजेबल का फ़ायदा ये हुआ कि जो भी कंपनी अगर अपना लोगो वगैरह चेंज करना चाहती है, मिसाल के तौर पर उसको पिछले वाला बिल्कुल नहीं रखना, तो वो इसको इरेज कर सकती है, मतलब उसको मिटा सकती है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकती है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी ज़रा काफ़ी जो है ना डिवाइसेस चाहिए, ये इतना ईजी नहीं था। फिर इस कमी को दूर करने के लिए फिर एक और बना डाला जिसका नाम था डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम में क्या हुआ, ई से मुराद इलेक्ट्रिकली, आगे सारा सेम है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि हम इसको इलेक्ट्रिकली, मतलब लाइट जो बिजली है हमारी, इसके थ्रू हम इसके अंदर इरेजिंग भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए ईजी हो गया चेंज करना। तो ये ज़्यादातर यही ही चल रहा है आजकल, ठीक है। फ्लैश रोम को अभी छोड़ देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जहन में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, रैम की बात कर लेते हैं। रैम कहते हैं, जो मेरे पास यहाँ पर भी रखी हुई है, ये हमारी रैम है जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है। आपकी जो मोबाइल है इसके अंदर भी रैम लगी होती है, लेकिन साइज़ इससे छोटा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो दोनों में ये काम आती हैं रैम। अक्सर आपको पता होगा आपकी जो मोबाइल है उसमें होता है कि किसी की रैम 2 GB, किसी का 4 GB वाला मोबाइल होता है, किसी का 6 GB वाला होता है। इसी तरह से जितना जिसके पास पैसा हो उतने हिसाब से उसकी मेमोरी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम से ही ज़ाहिर है इसका काम क्या होता है कि रैंडम कहते हैं बेतरतीब अंदाज से, एक्सेस का मतलब है रसाई करना, मतलब उसको इस्तेमाल में लाना, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, जो भी मेमोरी आपकी हार्ड डिस्क में है या SSD के अंदर है, तो ये क्या करेगी, उसके अंदर से चीज़ों को उठाएगी रैंडमली और उसको एक्सेस करेगी और उसके साथ काम करेगी, उसके बाद उसको ख़त्म कर देगी, ठीक है। ये असल में रैम हमारे काम के लिए, ये कंपनी के काम के नहीं होती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम कुछ भी खोलते हैं, ये रैम की यहाँ पे शक्लें दिखाई गई हैं, मैंने वैसे भी दिखा दिया है। अब इसका ज़रा फंक्शन देख लेते हैं अच्छी तरह से। मिसाल के तौर पर मैंने कंप्यूटर में कोई फ़ाइल को खोलना है, मैंने कोई फ़ोल्डर को ओपन किया है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक MS वर्ड की फ़ाइल या मैंने कोई PDF की फ़ाइल या मेरे पास कोई वीडियो ठहरी हुई, तो मैंने उस वीडियो को प्ले कर दिया है, ठीक है। जो ये वीडियो प्ले हो रही है या जो MS वर्ड की फ़ाइल MS वर्ड के अंदर ओपन हो रही है या कोई PDF फ़ाइल हमारे पास ओपन हो रही है, जिस सॉफ्टवेयर में ये ओपन होगी तो वो असल में किस में खुल जाएगी, वो हमारी रैम के अंदर खुलेगी। जो इसके अंदर हार्डवेयर काम करेगा वो कौन सा करेगा, रैम काम करेगा। अब देखें, आप मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, टिकटॉक वगैरह चलाते हैं, मिसाल यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है। जब आप इस ऐप को ओपन करते हैं तो ये आपकी रैम में आ जाती है। वैसे तो ये आपकी मोबाइल के अंदर पहले से पड़ी हुई है, आपकी जो मेमोरी होती है, मिसाल के तौर पर आपने कोई वीडियो वहाँ पे ठहराई हुई है अपनी गैलरी के अंदर, अगर आप जब तक ठहरी है तो वो आपके रैम में नहीं पड़ी हुई, ठीक है, वो आपकी जो ओरिजिनल मेमोरी है उसके अंदर पड़ी हुई है। जब आप उसको ओपन करेंगे, चलाएंगे किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या उस वीडियो को प्ले करेंगे, तो वो आपकी रैम में खुल जाएगी और रैम ही आपका फंक्शन करेगी, क्योंकि इसका काम यही है कि रैंडमली एक्सेस करना है चीज़ों को और सारा काम निपटाना है, उसके बाद उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। अब इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो भी हम देखेंगे, इसकी एग्जांपल थोड़ी सी यहाँ से देख लेते हैं। अब ये एक घर की मिसाल दे रहा हूँ, एक किचन की मिसाल दे रहा हूँ। किचन में अगर हमने मुख्तलिफ़ काम करने, यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर अचार बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, मैंने नहीं बनाना, मतलब कोई बना सकता है, ठीक है, लेकिन ये काम आ सकता है जब शादी हो जाएगी। अभी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अभी किचन का काम नहीं करूँगा, ठीक है।
तो जो शादीशुदा हैं वो बेहतर जानते होंगे, वो घर में करते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे चीज़ें बनाने पड़ सकती हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से चीज़ें उठा के यहाँ पर मुझे बर्तन भी धोने पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर बीवी ज़्यादा ख़तरनाक हुई तो यहाँ पर इसको जो है ना बर्तन भी धो सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसका जो काम सारा हो रहा है ये असल में रैम ही की तरह हो रहा है, ठीक है ना। देखिए हम रैंडमली क्या कर रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं, यहाँ पर ला रहे हैं, ये अचार उठा के यहाँ पे लिए, ये बर्तन उठा के यहाँ लिया, मैं यहाँ से यहाँ पे सारे के सारे काम कर रही है। मल्टीटास्किंग जो होता है रैंडमली चीज़ों को उठा के, ये बिल्कुल वैसे ही है। किसी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना, अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक टाइम पे ओपन कर लेना, तो ये सारे के सारे काम किस में होते हैं, रैम में। जो हमारा किचन का ये वाला एरिया है नीचे वाला, तो ये हमें किसका काम दे रहा है, असल में रैम का ही फंक्शन दे रहा है। ये वाला एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा हमें किसका काम दे रहा है, ये वाला एरिया किसका काम कर दे रहा है, रैम का काम दे रहा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी का काम दे रहा है। तो इसी का फ़ायदा बस यही है, इसका और कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये मल्टीटास्किंग होता है, जो भी हमने काम करने होते हैं हमने रैम के अंदर करने हैं। जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा तो हम चीज़ों को उठा के वापस से ऊपर रख देंगे। बिल्कुल रैम भी ऐसा ही काम करती है। अब रैम जो है ना, रैम मुख्तलिफ़ कैटेगरी में आती है, मतलब मुख्तलिफ़ मेमोरी में आती है। 2 GB की हो सकती है आपके पास, 4 GB की हो सकती है, 8 GB इसमें हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 64 GB ये जो कंप्यूटर्स वगैरह में होती हैं, मोबाइल के अंदर 8 GB तक चलती हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना रैंडम एक्सेस मेमोरी इस तरह से काम करती है। अब आप कहेंगे कि इनमें से कौन सी ज़्यादा अच्छी है, तो भाई 64 GB साफ ज़्यादा अच्छी है 8 GB। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जितनी मेमोरी ज़्यादा होगी तो उतनी आपके जो है ना काम ज़्यादा हो सकेंगे, क्योंकि आप उस पर काफ़ी काम कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपने बहुत सारे खाने वगैरह पकाए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, ठीक है। अगर आपके पास टेबल थोड़ी है, छोटी है, एक छोटी टेबल है, तो आप उस पर कम चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। कम उस पर काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके पास जो टेबल है वो बड़ी है तो आप उस पर बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख सकते हैं और वहाँ पे काम कर सकते हैं। अगर वो आपके पास टेबल जो है छोटी हो जाती है तो आप उस पर कम ही काम कर पाएंगे। तो सेम ऐसे ही है, जितनी आपकी मेमोरी कम होगी तो वो जो रैम की मेमोरी है, ठीक है, 2 GB होगी तो वो साफ ज़ाहिर है 4 GB से थोड़ा कम काम करेगी, ठीक है। 4 GB से 6 GB हो गया, 8 GB हो गया। इस तरह से जितनी मेमोरी ज़्यादा होती जाएगी उतना आपकी जो है ना प्रॉब्लम हल होती जाएंगी। लेकिन मोबाइलों में ज़्यादातर 4 GB काफ़ी होती है, 6 GB 8 GB ज़्यादा फिर अच्छी बात है, लेकिन 4 GB में बेहतरीन काम चल जाता है। लेकिन 2 GB वाला प्रॉब्लम करता रहता है। जिसके पास 2 GB वाला मोबाइल होगा तो उसको पता होगा। इसी तरह से रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में हम कुछ और बातें भी जान लेते हैं। 4 बातें अहम है इसके अंदर। ये एक वोलेटाइल किस्म की मेमोरी, ये इसकी प्रॉब्लम है। जो रोम था वो नॉन वोलेटाइल था, मतलब वो भूलता नहीं था, लेकिन ये कहता मैं भूल जाता हूँ। अगर मुझसे काम लेना है, अगर तुमकी लाइट चली गई, तुम्हारे मोबाइल की बैटरी ऑफ हो गई, तो मुझे याद नहीं रहेगा। इसलिए बेहतर है अपनी फ़ाइल को सेव करके रखा करें, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनको पता होगा, ठीक है। अब ये वोलेटाइल किस्म की है, ये भूल जाती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे कोई सॉफ्टवेयर चला रहा था, जैसे ही मेरी लाइट गई, अगर मेरा कंप्यूटर बंद हो गया, जब मैं कंप्यूटर को ऑन करूँगा तो ये मुझे वहाँ से नहीं दिखाएगा। जैसा कि मैंने रोम का बताया था, रोम में अगर चक्कर सेट कर दिए जाएं उस वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वो लाइट 2 दिन बाद भी है, 10 दिन बाद है, साल के बाद भी है, उस रोम को याद रहेगा कि मैंने 3 चक्कर लाइट जाने से पहले काट लिए थे और मैंने बाकी 3 चक्कर और काटने हैं। लेकिन इसको याद नहीं रहता। अगर आपने इस पर कुछ भी ऐप खोला हुआ मोबाइल के अंदर, अगर आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो ऑफ़ हो चुकी है, जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपको वहीं से खुला हुआ नहीं मिलेगा, आपको फिर से खोलना पड़ेगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम है कि ये भूलने वाली मेमोरी है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मोर स्पेस दैन रोम। इसकी एक फ़ायदा ये है कि इसकी स्पेस जो है रोम से ज़्यादा होती है। मैंने बताया रोम के अंदर कुछ MB की मेमोरी होती है, लेकिन ये GB तक सपोर्ट करती है जो रैम होता है, ठीक है। इसलिए ये उससे कुछ अच्छी होती है इस लिहाज से, ठीक है। तीसरी बात है ये फास्ट वर्किंग होती है। जो रोम आता है वो फास्ट वर्किंग नहीं होता, ठीक है। देखना है अक्सर चीज़ से ओपन हो रही होती है तो वो स्लो फिर उसका लोगो आता है, फिर कुछ टाइम हमारा खा जाता है, ठीक है। लेकिन रैम उससे फास्ट वर्किंग है, जैसे कोई फाइल खोलो फ़ौरन खोल के दे देगा आपको, ठीक है। चौथा इसका जो अहम बात है ये चेंजेबल है। इसको हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग के, जो अपने हमारे जो नीड्स हैं उनके मुताबिक हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारा रैम यहाँ पर हो गया। अब रैम की भी 2 कैटेगरी होती हैं, एक होती है SRAM, दूसरी होती है DRAM। SRAM से मुराद है स्टैटिक रैम,
और डी से मुराद है डायनामिक रैम। एस रैम असल में एस रैम का ही एक हिस्सा होता है, इसको सिर्फ स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इसको डिस्टर्बिंग ना कर सकें। अब एस रैम को क्यों बनाया जाता है, ख़ास तौर पर जो हमारे टाइम्स होते हैं और कैलेंडर वगैरह होते हैं, ये इसके अंदर सेव करने के लिए एस रैम को बनाया जाता है, क्योंकि हमें टाइम वगैरह जो है ना बिल्कुल ठीक चाहिए। और यही वजह है कि आप जब भी कंप्यूटर को ऑन करेंगे, आपकी लाइट चली जाए, साल के बाद ऑन करें, आपका टाइम और कैलेंडर जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक मिलेगा। हालांकि रैम को तो भूल जाना चाहिए क्योंकि ये तो एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी है, लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए, इस भूलने से बचने के लिए फिर क्या बनाई गई, एस रैम बनाई गई, जो कि सिर्फ हमारे टाइम को याद रख सके। इसको हम सिर्फ इस्तेमाल भी इतना ही करते हैं कि हम इसको ज़िम्मे लगाते हैं कि तुमने सिर्फ टाइम को याद रखना है, तो इसको ये चीज़ याद रहती है जब तक इसके अंदर एक छोटा सा सेल होता है वो डला रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है एस रैम का, ठीक है। इसको सिर्फ हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दूसरी है हमारी डायनामिक रैम, यही हमारी अहम रैम होती है जो हमारे सॉफ्टवेयर को ओपन करके दे रही होती है, इसी पर हमारा सारा वर्क होता है। तो डायनामिक रैम और एस रैम को भी याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब रैम की कुछ अक़साम हैं, DDR1, DDR2 हो गया, DDR3 हो गया, 4 हो गया। अब ये DDR1, 2 और 3 क्या है, ठीक है। देखिए पहले DDR1 बनाई गई, उसके बाद फिर DDR2 बनाई गई, उसमें कुछ सुधार लाया गया, कुछ एक और उसका नया वजह निकल गया DDR4। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे पास बटनों वाले मोबाइल आए थे, फिर उसके बाद दूसरे मोबाइल आने लगे, फिर टच आने लगे, अब टच ही हर जगह पे, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसे ही था, इसमें कुछ सुधार आते गए तो इसकी हमने कैटेगरी बना दी, टाइप्स बना दी, DDR1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारे पास DDR1 से 2 बन गई, फिर इसमें कुछ और सुधार है, 4 बन गई। और DDR का मतलब होता है डबल डेटा रोम, ये भी याद रखना है, इसका शार्ट जो नाम है। ये मैं बताता कि शार्ट नेम्स को याद रखना है फुल के अंदर, ठीक है। तो DDR1 के बारे में, इनके बारे में आपको पता चल चुका होगा। अब आप पूछेंगे कि इनमें से अच्छी कौन सी है, कौन सी लें। ये चारों के चारों मार्केट में अवेलेबल होती हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ कंप्यूटर को सपोर्ट करती हैं। अब सबसे अच्छी साफ ज़रा DDR4 है, क्योंकि एक नई मेमोरी है, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना सुधार वगैरह इसमें डाले गए होंगे, इसलिए DDR4 सबसे अच्छी है। लेकिन ये नए कंप्यूटर्स में आती है, वैसे ये तो बहुत पुरानी हो चुकी है, इतना भी नया नहीं है, ठीक है। इसको भी बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसी तरह से हमें DDR4 आसानी से मिल जाएगी। DDR3 में काफ़ी कंप्यूटर में DDR2 और DDR3 अभी भी इस्तेमाल होती है, क्योंकि वो कंप्यूटर फिर मज़ीद पुराने हैं, कुछ सस्ते हैं, इसलिए जो है ना वो 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार के रेंज मिल जाते हैं, और उसमें DDR2, 3 टाइप की रैम लगती हैं। DDR4 आजकल चल रही है, ठीक है। तो ये पता आपको चल गया होगा। आगे चलते हैं। कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की एक किस्म है, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, याद रहे, इसके बिना हमारा काम चल सकता है, लेकिन रोम और रैम के बिना काम नहीं चल सकता है। लेकिन मॉडर्न दुनिया के अंदर कैशे मेमोरी को बहुत अहमियत दी जाती है। कैशे मेमोरी का काम क्या होता है, ये भी कुछ MB के अंदर होती है, 2 MB हो गया, 4 MB, बस ज़्यादा से ज़्यादा इतनी नहीं होगी, 6 MB, ठीक है। अब ये जो MB, ये जो छोटी सी डिवाइस है, छोटी सी चिप होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, मोबाइल में भी होती है, ठीक है। इसका काम होता है, आप जो काम रिपीटेटिव टास्क जो करते हैं, मतलब एक काम जो आप बार बार करते हैं, मिसाल के तौर पर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, या आप इंटरनेट पर सर्च लगाते हैं, आपकी आदत होगी, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें पसंद होंगी, किसी को ड्रामे पसंद होते हैं, किसी को मूवी पसंद होती हैं, किसी को नात पसंद है, किसी को गेम्स पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कंप्यूटर पसंद है। जैसे वो सर्च लगाता है तो फिर ये क्या करता है, कैशे मेमोरी असल में उसको नोट करता है कि ये क्या क्या चीज़ें देख रहा है बार बार। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये एक चुगलीखोर मेमोरी का काम करता है, जो आपके ऊपर ख़बर रखता है कि तुम लोग क्या क्या सर्च कर रहे हो। फिर क्या करेगा, ये आपके लिए सहूलियात पैदा ये करता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ बार बार सर्च करते हैं, ये उसको अपने जहन में बिठा लेता है। उसके बाद आप नेक्स्ट टाइम जब उसको सर्च करेंगे तो क्या करेगा, आपको पहले बताएगा। अगर आप कोई ड्रामा देखते हैं, मिसाल के तौर पर अभी आप ड्रामे का पहले 2-3 अल्फ़ाबेट उसके अंदर ABC लिख रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा नाम नीचे बता देगा कि ये वाली चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, ये वाली करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसने आपको पहले से नोट किया होता है कि आपने पहले जो है ना आप क्या क्या चीज़ें सर्च करते हैं, तो उसके मुताबिक ये जहन में रखता है उस वर्डिंग को। जैसे ही आप कुछ सर्च करते हैं तो ये फ़ौरन पहले नीचे बता देता है, ठीक है। तो कैशे मेमोरी का काम यही तो है। देखें ना, बाज़ वक़्त आप SMS लिख रहे होते हैं, आपको ऊपर टेक्स्ट लिखे और आते हैं, सजेस्टिंग वर्ड आ रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप लिखते हैं, अगर आप लिखना हाउ आर यू, तो अभी आज HO लिखते हैं तो आपके ऊपर जो है ना पूरा फिक्र आ जाता है कि आप ये लिखना चाह रहे हैं, तो आप उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं और वो डायरेक्ट लिखा जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा काम कैशे कर होता है हमारा। कैशे मेमोरी जो है ना एक लो मेमोरी होती है, मैंने जैसा कि पहले बताया ये MB के अंदर होती है, ठीक है।
दूसरी बात ये वेरी फास्ट होती है, बड़ी तेज़ी से काम करती है, क्योंकि ये चुगलखोर मेमोरी है। ये आपकी उन चीज़ों को, आप जो चीज़ सर्च करते हैं उसके ऊपर नज़र रखती है, फिर आपकी सहूलत के लिए क्या करती है, आपको ये फिर तेज़ी से बताती है। यही वजह कि अभी हम इंटरनेट पर कुछ लिख रहे होते हैं, पहले से नीचे लिखा आ जाता है। अब आज़मा के देखें, यूट्यूब पर जाएँ, कुछ भी लिखें, ये पहले से जो है नीचे से सजेस्ट कर देगा कि ये वाली चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ी तेज़ी से काम करती है, ठीक है। तीसरी है कि 3 लेयर जिसके अंदर होती हैं उसके अंदर ये काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी की एग्जांपल थी, यहाँ पर मैंने इसको स्किप कर दिया, लेकिन बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं घर में आता हूँ या आप घर में आते हैं, ठीक है। आपकी जो डेली रूटीन्स है, आप मिसाल के तौर पर दिन में जो है आप 2 रोटियां खाते हैं या 1 रोटी खाते हैं, तो इस तरह से ये आपकी रूटीन है, और शाम को भी आप इतनी रोटी खाते हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टाइम जो आपकी अम्मी है, असल में वो एक कैशे मेमोरी का काम दे सकती है, क्योंकि आपकी अम्मी को पता होता है, या आपकी बहन है अगर अम्मी वगैरह नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या करती हैं, उसको पता कि ये मेरा भाई है, ये जब मेरा कोई हस्बैंड है, ठीक है, तो उसको ये चीज़ जहन में होती है कि इसको इस टाइम पर इतनी रोटियाँ इसने खानी होती हैं, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगी नहीं कि आपने रोटी आज कितनी खानी है, 4 खानी है, 5 खानी, नहीं पूछेगी, आपको वो उतनी रोटी ला के दे देगी। तो ये एक किस्म क्या होती है, कैशे मेमोरी होती है, जो आपकी बातों को जहन में पहले से उसके जहन में होती हैं, वो आपसे बगैर पूछे आपको वो चीज़ें दे देती है, ठीक है। आगे चलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी दूसरी मेमोरी है जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, ठीक है ना, लेकिन चल नहीं सकता, इसके बिना भी नहीं चल सकता, क्योंकि अगर ये नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर मोबाइल किसी खाते का नहीं होगा। उसमें अगर वीडियो वगैरह ना आए, उसमें हमारी फाइल्स ना आए, तो वो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास HDD वगैरह ये सारा कुछ डिटेल में बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये CD हो गया, SD कार्ड हो गया, SSD हो गया, ये सब की क्या चीज़ें हैं बताता हूँ यहाँ पर। इसमें 2 बात अहम याद रख लें कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है हमारी नॉन वोलेटाइल होती है। ये भी क्या होती है, भूलती नहीं है। इसमें आप जो भी डेटा सेव रख देंगे तो ये उसको बिल्कुल सेव रखेगी, भूलेगी नहीं। ऐसा नहीं होगा कि इसको डिलीट कर देगी खुद ब खुद, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर मोर स्पेस और स्टोरेज, ये ज़्यादा मेमोरी वाली होती हैं। इसके अंदर GB के अंदर से शुरू होती हैं, MB भी होती है इसके अंदर, ठीक है, 512 MB तक इसमें भी शुरू होती है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं होता, तो ये ज़्यादातर GB के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये जो कि सेकेंडरी मेमोरी है, एक तो ना भूलने वाली मेमोरी है, और ये बड़ी मेमोरीज़ होती हैं जो कि हमारा मेन काम करते हैं, जिसमें हमारी वीडियोस ठहरते हैं, जिसमें हमारे इमेजेस ठहरते हैं, जिसमें हमारी PDF फाइलें ठहरती हैं। सारा का सारी चीज़ें जो है हमारे किस में ठहरती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में ठहरती हैं। वो चाहे आप एक कंप्यूटर की हो, चाहे वो आपके मोबाइल की हो, तो ये दोनों के अंदर सेम फंक्शन देती है, ठीक है। पहले हमारे पास आ गया है HDD कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव को। इनके फुल फॉर्म आपने याद रखने हैं इनके, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव मेरे सामने रखी हुई है, ये देखिए, ये हार्ड डिस्क ड्राइव बिल्कुल आपको सेम इमेज में भी नज़र आ रही होगी, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। अब हार्ड डिस्क ड्राइव का मतलब क्या है, इसमें इसका मतलब है कोई हार्ड चीज़ है, ठीक है, और इसके अंदर एक अंदर इसके लगी होती है डिस्क, और एक लगा होता है इसके अंदर ड्राइव घुमाने वाला। इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, उसके अंदर चीज़ें सेव होती हैं, और इसको घुमा के फिर चीज़ें दे रही होती है, ठीक है। ये क्योंकि ओपन नहीं है, ये इसके ओपन खुला हुआ ऐसा जो आपको फ़ोटो में नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो है ना ये बंद है, तो बहरहाल इसको भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल हार्ड है, और इसके अंदर एक ड्राइवर लगा होता है, इसके अंदर एक डिस्क होती है जिसको घुमाती है। अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो प्रॉब्लम इसका ये है, हमें याद रहे कि HDD सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, इसी को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम क्या है। एक तो ये है कि इसकी स्पीड स्लो होती है। स्लो स्पीड से मुराद ये नहीं है कि ये बड़ी स्लो है, ये किसी काम की नहीं है, मैंने बताया ना कि ज़्यादा इसी का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये SSD की निस्बत स्लो होती है। अब SSD क्या है वो भी बताऊँगा, वो भी मेरे साथ रखी हुई है यहाँ पर, इसके बारे में बताऊंगा अगले उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि HDD की पहला प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये बिग साइज़ की होती है, किसकी निस्बत, SSD। देखें ना SSD कितनी छोटी है और HDD हमारे पास कितनी बड़ी है, ठीक है, इसकी निस्बत, ठीक है। इसी तरह से ये मोर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर होती है, इसकी जो लाइट होती है, हमारी बिजली होती है, ये ज़्यादा ले जाती है, किसकी निस्बत, SSD की निस्बत, ठीक है। तो इस वजह से एक इसका तीसरा प्रॉब्लम, इसका चौथा प्रॉब्लम ये है कि ये हीट को जो है ना 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही बर्दाश्त कर सकती है। अगर टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया तो ये हो जाएगी ख़त्म, जल जाएगी। इसके अंदर जो भी आपकी कीमती चीज़ें थी, आपकी
उसमें वीडियोस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएंगी। इसलिए इसके अंदर डेटा लॉस का रिस्क रहता है, लेकिन फिर भी इसको लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड है वो इतना कम टेम्परेचर नहीं है। 55 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, फुल गर्मी होती है वो, ठीक है। ये ज़्यादातर हमारे बलूचिस्तान के एरिया के अंदर होता है, हमारे पंजाब या सिंध वगैरह में ऐसा टेम्परेचर देखने को नहीं मिलता। किसी किसी मकाम पर हो भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर शहरों में ये ऐसा नहीं होता थे, ठीक है। इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं, हमारे पास है SSD। SSD कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव को। बिल्कुल सेम फंक्शन SSD हमारी देगी, HDD की तरह सेम फंक्शन होगा इसका भी, ठीक है। इसमें भी हम मेमोरी डाल सकते हैं, इसमें हम अपनी वीडियो सेव कर सकते हैं, इसमें हम अपनी फाइलें सेव कर सकते हैं, इसमें हम अपने ऐप वगैरह चला सकते हैं, जो मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के होते हैं, ये कंप्यूटर्स में लगती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। अब SSD जो है ना, इससे कुछ बेटर है, इसकी कुछ खासियत ही हम पहले पढ़ेंगे। इसका एक नुकसान होता है, वो भी बताऊंगा आखिर के अंदर। SSD का पहला फ़ायदा तो ये है कि ये एक फ़ास्ट स्पीड होती है, क्योंकि इसमें घूमने वाला चक्कर नहीं होता। इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसका साइज़ जो है स्मॉल होता है। देख सकते हैं ना कि ये कितनी बड़ी है और ये कितनी इससे छोटी है। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर है। साफ ज़रा इतनी छोटी सी चीज़ है तो ये बिजली भी क्या लेगी, कम लेगी। चौथा इसका फ़ायदा यह है कि ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती है। मतलब अगर यहाँ तक आपका टेम्परेचर चला जाए तब भी ये आपके डेटे को सेव रखेगी, लेकिन ये सिर्फ 55 तक सेव रख सकती है। 55 से बढ़ा तो आपकी चीज़ भी वहाँ से गई समझो, ठीक है। इसी तरह से इसके अंदर डेटा सेव रहता है, इसमें डेटा लॉस होने का रिस्क रहता है अगर आप किसी गर्म एरिया में रहते हैं, गर्म सिटी में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर 55 से ऊपर बढ़ जाता है। तीसरी बात, इसकी जो प्रॉब्लम है एक्सपेंसिव, इसकी कीमत क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्योंकि अब ये देखें 160 GB की है, ये मेरे हाथ में ये भी 160 GB की है, ठीक है। अब इसकी जो प्राइस है, इसकी प्राइस आपको मार्केट में मिल जाएगी 500 से 700 तक मिल जाएगी। अभी महंगाई है तो पता नहीं, लेकिन इतनी में आपको मिल जाएगी। अब ये जो है सेम मेमोरी है, बिल्कुल 160 GB है, लेकिन ये आपको मिलेगी 3500 4000 रुपये के अंदर मार्केट में मिलेगी। तो देख सकते हैं आप ये इससे कितनी महंगी है। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग जो है ना HDD को इस्तेमाल करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैसे कम लगते हैं। और SSD लेने पे आएगा तो उसके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे। लेकिन सजेशन यही होता है कि जो आपकी C मेमोरी होती है उसमें आप SSD का इस्तेमाल करें, जिसमें आप प्रोग्राम वगैरह चलाते हैं, ताकि आपकी स्पीड जो है ना इससे कुछ बेटर हो सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती है, HDD भी बहुत अच्छे से काम करती है इसके निस्बत, ठीक है ना। लेकिन ये थोड़ी सी इससे तेज़ होती है, इतना तेज़ भी नहीं है कि ये इससे बहुत तेज़ हो जाएगी, लेकिन इसमें फ़र्क होता है। बहरहाल इसमें डेटा लॉस होने का भी जो है ना रिस्क बहुत कम होता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। SSD के बारे में आपको पता चल चुका होगा। एक और है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आजकल नहीं आ रही है, पहले दौर में जो है ना शुरू में फ्लॉपी डिस्क का ही इस्तेमाल किया जाता था कुछ चीज़ों को रन करने के लिए। बहुत कम मेमोरी में होती थी, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो पहले कंप्यूटर थे वो ये सारे काम नहीं करते थे, वो सिर्फ एज अ कैलकुलेटर काम करते थे। कैलकुलेशन उसमें होती थी, कैलकुलेटर के तौर पे ही काम करते थे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए हमें फ्लॉपी डिस्क पहले बनाई थी। लेकिन अभी ये फ्लॉपी डिस्क पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, इसको इस्तेमाल कोई नहीं करता है। आगे चलते हैं। CD एंड DVD, ये कुछ एडवांस वर्जन है, बाद का वर्जन है, ठीक है। ये भी आजकल नापैद नज़र आते हैं, ठीक है, इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। CD कहते हैं कम्पैक्ट डिस्क को, ये अक्सर सवाल आता है CD का मतलब क्या है, कम्पैक्ट डिस्क। और DVD कहते हैं डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ठीक है, ये नाम याद रखने हैं। अब CD सबसे पहले आया था, उसके बाद फिर एक और निकाला गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये हुआ, सेम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं दोनों, ठीक है। फ़र्क ये हुआ है कि इसमें कुछ ग्राफिक्स कुछ अच्छे थे और मेमोरी का थोड़ा बहुत फ़र्क आ गया, काफ़ी फ़र्क आ गया, ठीक है। जो CD थी उसकी मेमोरी है 700 MB। आप CD के अंदर 700 MB से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं डाल सकते। इसकी मैक्सिमम मेमोरी कितनी होती है, 700 MB होती है, जो कि 1 GB से भी कम बनती है। इसका ये अक्सर सवाल आता है कि CD की जो मैक्सिमम मेमोरी है वो कितनी है, तो आपने बताना है कि 700 MB इसकी मैक्सिमम मेमोरी है। जो DVD है इसकी मिनिमम मेमोरी होती है 4.7 GB। अब ये इसकी कम से कम मेमोरी 4.7 GB है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 17 GB मेमोरी है। तो ये भी सवाल अक्सर आता है कि
जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है DVD है, इसकी मिनिमम मेमोरी कितनी है, वो कितनी है 4 GB है, 4.7 GB है, और मैक्सिमम मेमोरी कितनी है 17 GB है। ये भी आपने अपने जहन में रखना है। आगे चलते हैं, आखिरी हमारा पास आ गया है, वीडियो ख़त्म होने वाली है, पेन ड्राइव या SD कार्ड। अब CD का जो बेड़ा गर्क किया है वो किसने किया है, पेन ड्राइव ने, हमारी फ्लैश ने किया है, या हमारे जो ये मेमोरी कार्ड है इन्होंने किया है। इनके आने से फिर CD का भी काम अभी नहीं होता, अभी भी होता है जो विंडो वगैरह करते हैं उसके अंदर होता है, लेकिन उसमें भी अब जो है ना वो फ्लैश के ज़रिए, हमारी जो USB ड्राइव होती है उसके ज़रिए करने लग गए हैं। पेन ड्राइव या SD कार्ड कहते हैं आपका जो मेमोरी कार्ड होता है जो आप मोबाइल वगैरह में लगाते हैं, इसे हम SD कार्ड कहते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव कहते हैं जो आप, जिसे हम फ्लैश कहते हैं, कोई फ्लैश कहता है, कोई इसको USB कहता है, जो कुछ भी कहना है कहो, लेकिन इसका असल नाम पेन ड्राइव है, जिसमें कुछ मेमोरी 4 GB, 8 GB, 10 GB, 16 इसके अंदर ये आती हैं। तो ये पेन ड्राइव था हमारे पास, हमने तमाम की तमाम चीज़ें अभी स्टडी कर ली हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो मेरा WhatsApp नंबर दिया जाएगा स्क्रीन के ऊपर, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वैसे भी आपको रब्ता करना चाहिए, आप अपना नाम लिखकर मुझे मैसेज किया करें, क्योंकि मैं अपने स्टेटस के ऊपर जॉब्स के एड्स भी लगाता हूं और एजुकेशन से मुताल्लिक़ तमाम न्यूज़ वगैरह भी शेयर करता रहता हूं, ताकि आप किसी भी जॉब के ऐड के अंदर जॉब के ऐड को मिस ना कर सकें, और आप कोई भी मालूमात चाहिए आप वहां से ले सकते हैं। मज़ीद हमारी वेबसाइट भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप अपनी एजुकेशन की तैयारी कर सकते हैं, जॉब एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और तीसरी अहम बात यह है कि हमारी पेड क्लासेस होती हैं, जैसे ही कोई जॉब आती है तो उसकी हमारी क्लासेस शुरू हो जाती हैं पेड, जिसमें आपको फ़ीस देनी होती है, ज़्यादा भारी फ़ीसेस नहीं होती हैं, तो हर गरीब बच्चे को देखकर ही वो फ़ीसेस रखी जाती हैं। तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से आप वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा। तो हमारा पहला लेक्चर हुआ कंप्लीट।